इसमें हम कल कल यहाँ तक देख चुके थे स्वावलंबन स्कीम जो थी। इट वाज अ को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, and however this has been discontinued since 2015 and this was brought in 2010। उसी तरह से नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम और नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, तो लेप्रोसी वाला 1983 में आया था और ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए 1976 में आया था। इसके बाद आज हम यहाँ से देख रहे हैं कुछ योजनाएं हैं सरकारी, जैसे पीएम वय वंदना योजना है, ये 2017 में आई थी। अभी इसके डिटेल्स क्या है वो देख लेना, जहाँ इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया है। तो पीएम वय वंदना योजना है 2017 में। देन पीएम रोजगार प्रोत्साहन, ये 2016 में आई थी, पीएम रोजगार प्रोत्साहन। इसके अलावा अब ये सब जानते हो कि 2014 में सबसे ज़्यादा योजनाएं आई थी, लेकिन मंथ इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये देखो, जनधन जो है वो अगस्त में आया था 2014 के, और मेक इन इंडिया ये सितंबर में आया था। और पहल योजना जो गैस एलपीजी सब्सिडी के लिए, तो वो नवंबर में आया था, ठीक है। और स्वच्छ भारत है, मेरे ख्याल से ये जनवरी में आया था। तो क्रोनोलॉजिकली देखा जाए 2014 में तो सबसे पहले जनवरी के महीने में स्वच्छ भारत आया था, उसके बाद अगस्त में जनधन आया था, जनधन योजना। और सितंबर में मेक इन इंडिया योजना आई थी, और नवंबर में पहल योजना आई थी। अब इसमें जो 2014 में पहल योजना आई थी नवंबर 2014 में, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसके लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मिला था। इसमें यही था कि बाय सिलेंडर एट मार्केट प्राइस एंड गेट एक्स अमाउंट सब्सिडी एज डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र इन योर बैंक अकाउंट। तो ठीक है, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस सब्सिडी मिल रही थी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र टू द बेनिफिशरीज अकाउंट। तो दैट वाज द पहल योजना, ठीक है। सब्सिडाइज्ड रेट पे बेसिकली सिलेंडर मिल रहा था। तो इसके बाद स्ट्राइड एक स्कीम आई थी, यूजीसी के द्वारा थी, फॉर सपोर्टिंग सोशली रेलेवेंट एंड नेशनली इम्पोर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, स्ट्राइड। देन स्ट्राइव, श्रेयस और संकल्प, ये तीनों एक स्वर में याद रखो तो सही रहेगा, स्ट्राइव, श्रेयस एंड संकल्प। दीज आर द स्कीम्स रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। एंड देयर इज़ अनदर संकल्प योजना फॉर इराडिकेशन ऑफ एड्स, तो वो अलग है। और ये स्किल मिनिस्ट्री वाला स्ट्राइव, श्रेयस, संकल्प, ये अलग है, ठीक है। और संकल्प योजना एक इराडिकेशन ऑफ एड्स के लिए, वो अलग है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, पहली अभी हाल में स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, देखो यहाँ पे इनिशिएटिव है, मार्क द वर्ड। तो ये 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ले आया था। 2008 में लेबर मिनिस्ट्री 2008 में स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ले आया था। इसका ऑब्जेक्टिव था ट्रेन 1 मिलियन पर्सन इन 5 ईयर्स एंड 1 मिलियन ईच ईयर आफ्टरवर्ड्स टू स्ट्रेंथन और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो मतलब पहले 5 साल में 1 मिलियन लोगों को ट्रेनिंग प्रदान करना था, और उसके बाद प्रतिवर्ष 1-1 मिलियन को प्रतिवर्ष ट्रेनिंग प्रदान करने का काम था, टू स्ट्रेंथन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया। तो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव 2008 में लेबर मिनिस्ट्री ले आया था। पहले 5 साल के लिए 1 मिलियन वर्कफोर्स को ट्रेनिंग प्रदान करना था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, उसके बाद प्रति वर्ष 1-1 मिलियन को ट्रेनिंग प्रदान करना था। फिर पीएम कौशल विकास योजना, ये 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस के द्वारा ले आया गया था। पीएम कौशल विकास 2015 ईयर इंपॉर्टेंट है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जैसे हमने ऊपर एक जगह देखा था कि आयुष्मान सहाकर योजना, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसी तरह से ये जो है पीएम कौशल विकास योजना 2015 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसमें यही है कि कौशल विकास केंद्र यानी कि केवी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, और इसमें फोकस किया जाएगा कॉलेज ड्रॉप आउट्स और अनएम्प्लॉयड लोगों पे, इंक्लूडिंग उनकी सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा यहाँ पे पीएम कौशल विकास योजना में। और इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अलग से याद करना है, दैट पीएम कौशल विकास योजना 2015 में रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को मतलब
रिस्पेक्ट किया जाएगा, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग टू अलाइन द ट्रेडिशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स थ्रू द नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क थ्रू रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेशन। तो अगर कोई आदमी स्किल लेना चाह रहा है डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी में या एंटरप्रेन्योरशिप में, सॉफ्ट स्किल्स में, एंड ही इज़ अ कॉलेज ड्रॉप आउट और ही इज़ अनएम्प्लॉयड बट ही वॉज ट्रेडिशनली स्किलफुल इन वन और मोर कॉम्पिटेंसी, तो फिर उसको असेस किया जाएगा और ज़रूरी नहीं कि वही स्किल उसको दोबारा फिर से दी जाएगी, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो जाता। तो इसीलिए टाइम को बचाने के लिए उसकी ट्रेडिशनल रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को सर्टिफिकेट प्रदान करके उसको असेस करके और नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क में फ़िट कर दिया जाएगा। तो ये एक अलग से फीचर था पीएम कौशल विकास योजना 2015 में। दैन नेशनल करियर सर्विसेज ये 2015 में ले आया गया था लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। नाउ इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड जॉब सीकर्स थ्रू इंटरफेस ऑफ काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। एक तरह से प्लेटफॉर्म बना दिया था, कोई फोरम बना दिया था जिसमें कि लेबर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स आते थे और जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो जाते थे और वहाँ पे इंटरफेस के तौर पे अपना गाइडेंस और प्लेसमेंट्स पा सकते थे। अब ये देखो स्किल इंडिया कैंपेन है, दिस इज़ डिफरेंट दैन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, दैट इज़ SDI, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेबर मिनिस्ट्री 2008। दिस इज़ स्किल इंडिया कैंपेन 2015 एंड दिस ईयर 2015 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये कहीं ना कहीं कोहेरेंट है पीएम कौशल विकास योजना के, इसीलिए 2015 में ले आया गया था। सो स्किल इंडिया कैंपेन और 2015 की अलग स्कीम्स भी और देख लो। तो जैसे बहुत सारी स्कीम आई थी 2015 में, जैसे 2014 में बहुत स्कीम आई थी वैसे ही 15 में आई थी। तो एक स्किल इंडिया कैंपेन आया था, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन। एंड ये तो 3 जेंडर स्पेसिफिक स्कीम्स हो गई 2015 की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि एंड डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन। ये तो 3 जेंडर स्पेसिफिक स्कीम्स हो गई। उसके अलावा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, मुद्रा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना, ये 4 फाइनेंशियल सर्विसेज की या फिर इंश्योरेंस टाइप ऑफ स्कीम भी आ गई 2015 में। तो 3 मैंने बताई थी जेंडर स्पेसिफिक स्कीम्स, एक सुकन्या समृद्धि, एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और एक था डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन। उसके अलावा जो स्कीम्स आई थी देवर अटल पेंशन योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा बैंक योजना, ये 4 योजना फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हैं। ये सभी की सभी 7-8 योजनाएं 2015 में आई थी। अब इसमें स्किल इंडिया कैंपेन में क्या था, तो अगेन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेगा एंड इसका ऑब्जेक्टिव था टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ इंडियंस इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2022। 40 करोड़ एक दिमाग में संख्या याद रहनी चाहिए। एंड टू क्रिएट एन एम्पावर्ड वर्कफोर्स, तो 40 करोड़ जनसंख्या को ट्रेनिंग प्रदान करने का ऑब्जेक्टिव किस स्कीम में था, तो स्किल इंडिया कैंपेन में था, ठीक है। देन इसके अलावा फिर ग्लोबल स्किल पार्क, ये 37 एकड़ ज़मीन पे बनाया गया है, ये भोपाल में है, ठीक है। सो ग्लोबल स्किल पार्क बनाया गया 2017 में एंड UN डिक्लेयर्ड 15 जुलाई एज वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 15 जुलाई। तो यूनाइटेड नेशंस ने 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाने का डिक्लेयर किया था और 2017 में ये ग्लोबल स्किल पार्क हमारे यहाँ बना है भोपाल मध्य प्रदेश में, टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन कंपेरेबल टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ग्लोबल स्किल पार्क बेसिकली कहाँ बना है और किस ईयर में बना है, बस यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर ध्रुव PM, ये एक स्कीम है, दिस इज़ इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई एंड एनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू एनरिच देयर स्किल्स एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। तो आइडेंटिफाई करना है और इनकरेज करना है टैलेंटेड चिल्ड्रन, ठीक है, टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, दैट इज़ ध्रुव PM इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम 2019 का है ये। इसके अलावा नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फॉस्टरिंग कोलैबोरेटिव इनोवेशन अक्रॉस सेक्टर्स फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। इसमें बेसिकली स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स बनाने का भी बात किया गया था अटल इनोवेशन मिशन में, ठीक है। तो फॉस्टरिंग कोलैबोरेटिव इनोवेशन, ये 3 वर्ड आप याद रखो, यही लिख देना। फिर निधि क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत
योजना है एंड टू फाइनेंशियली सपोर्ट 20 स्टूडेंट्स फॉर स्टार्टअप्स ईच ईयर। प्रतिवर्ष 20 बच्चों को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन देना, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक काम करेगा। निधि योजना के अंतर्गत नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। इसके अलावा उन्नत भारत अभियान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। हायर यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस को रूरल लाइफ से जोड़ना एंड टू एड्रेस द रूरल चैलेंजेस टेक्नोलॉजिकली, तो दैट इज़ उन्नत भारत बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मूविंग ऑन। अब विद्यांजलि योजना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक और है। एम्स टू स्ट्रेंथन स्कूल थ्रू कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर के चंदा, ग्रांट्स या शेयरिंग देयर एक्सपर्टीज वॉलंटरली, वो योजना आई और उसके माध्यम से स्ट्रेंथनिंग द स्कूल एजुकेशन थ्रू कम्युनिटी एंड प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट, दैट इज़ विद्यांजलि योजना। इसके अलावा सौभाग्य योजना, ये भी 2017 में आई थी बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इट प्रोवाइड्स फ्री बिजली कनेक्शंस टू ऑल इन रूरल एरियाज एंड बिलो पॉवर्टी लाइन्स इन अर्बन एरियाज। तो सवाल में पूछ सकता है कि सौभाग्य योजना केटर्स टू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल पीपल इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज, ट्रू और फॉल्स? तो एक्चुअली ये फॉल्स हो जाएगा। रूरल में तो सभी के लिए ये केटर कर रहा है प्रोविजंस इसमें फ्री बिजली कनेक्शन देने का, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ये सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइंस को ही केटर कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ सौभाग्य योजना बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन 2017। इसके बाद है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब ये बहुत लेटेस्ट योजना है लगभग, तो इसको अलग से देख लेना बाद में। देन राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017 में आई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत है एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम नेल्लोर। तो डोंट कंफ्यूज वयोश्री विद वय वंदना, ये वय वंदना 2017 में अलग है। ठीक है, और पीएम रोजगार प्रोत्साहन ये 2016 में आई थी। तो वय वंदना इज़ अ डिफरेंट स्कीम एंड यहाँ पे जो ये है वयोश्री योजना ये अलग है। तो हालांकि दोनों 2017 में ही आई थी, बट ये वयोश्री 2017 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा है, नेल्लोर से स्टार्ट किया गया था। और इसमें बात की गई है फिजिकल एड्स प्लस लाइफ असिस्टिंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑफ बीपीएल कैटेगरी। तो यहाँ भी ट्रू फॉल्स बना सकता है कि यहाँ पे जो फिजिकल एड्स एंड लाइफ असिस्टिंग डिवाइसेस देने की बात की जा रही है सीनियर सिटीजन्स को, क्या वो सभी के लिए है? तो ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स हो जाएगा बिकॉज वो बीपीएल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स के लिए है बस। फिर 2016 में ये क्या है, PMUY है, स्टार्ट आई थिंक उज्ज्वला योजना है। डोंट कंफ्यूज दिस विद पहल इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड वो पहल तो 2015 में आ गई थी और ये 2016 में PM उज्ज्वला योजना है। सो अब इसमें क्या है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ईयर मार्क्ड 8,000 करोड़ रुपीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years 2016 से लेके 19 तक फॉर 5 करोड़ LPG कनेक्शंस विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1,600 रुपीज़ पर कनेक्शन। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू PM गिव इट अप कैंपेन। तो जैसे उस समय तक हमारे यहाँ LPG सब्सिडी सबको मिलती थी, तो टू इंश्योर दैट जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उसी को मिले, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ईयर मार्क्ड 8,000 करोड़ रुपीज़ बिटवीन 2016 to 2019। बेसिकली 1,600 रुपीज़ वेवर मिलता था न्यू LPG कनेक्शन लेने पे एंड दिस वाज फॉर 5 करोड़ LPG कनेक्शंस विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1,600 रुपीज़ पर कनेक्शन। सो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू PM गिव इट अप कैंपेन। 2016 से बलिया से स्टार्ट हुआ था PM उज्ज्वला योजना और वयोश्री योजना स्टार्ट हुआ था नेल्लोर आंध्र प्रदेश से। उसमें वही फिजिकल एड्स एंड लाइफ असिस्टिंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑफ BPL कैटेगरीज। और दोनों की मिनिस्ट्री ये जैसे PM उज्ज्वला योजना है तो ये मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत जाएगा, जबकि वयोश्री योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में चला जाएगा। ठीक है, और सौभाग्य मैंने बता दिया रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन में जाएगा। फिर ये है अटल ज्योति योजना। ये 10 hours एश्योर्ड पावर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, पुरानी स्कीम है। देन रूपश्री ये 2018 में आई थी। ये नेशनल स्कीम नहीं है, वेस्ट बंगाल की है। तो अब इंटरेस्टिंग है, मतलब दोनों रूपश्री और भाग्यश्री हालांकि नेशनल स्कीम्स नहीं है बट आंसर में लिखने के लिए अच्छा है बिकॉज वेस्ट बंगाल में ये रूपश्री है। 25,000 assistance for financially stressed families at the time of their adult daughter's marriage. So that is Roopshri scheme 2018 वेस्ट बंगाल। एंड भाग्यश्री योजना इसमें यह है कि महाराष्ट्र की है
और गर्ल चाइल्ड बॉर्न इन बिलो पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट विल लॉक इन 21,200 रुपीज़ एंड एट द एज ऑफ 18 यू कैन रिडीम 1 लाख रुपीज़। हालांकि इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो बहुत ख़राब होगा यहाँ पे, ठीक है। तो गर्ल चाइल्ड बॉर्न इन बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, तो उसके लिए एक स्पेशल खाता बना दिया जाएगा, उसमें 21,200 रुपये डाल देंगे उसी वक्त, और फिर जब वो 18 साल की हो जाएगी तो फिर 1 लाख रुपये निकाला जा सकता है। दैट इज़ भाग्यश्री योजना ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। रूपश्री योजना तो वेस्ट बंगाल था, दैट वाज 25,000 रुपीज़ असिस्टेंस फॉर BPL फैमिली की गर्ल डॉटर की शादी के लिए। देन वी हैव अम्मा स्कूटर स्कीम, ये तमिलनाडु की है, 2018 की है। 50% सब्सिडी up to 25,000 to working women of Tamil Nadu for buying 2-wheeler bikes. 50% subsidy, yeah, up to 25,000 rupees for working women of Tamil Nadu for buying scooties, ठीक है। दैट इज़ अम्मा स्कूटर स्कीम। इसके अलावा स्वाधर स्कीम है, सो स्वाधर स्कीम फॉर वुमेन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड स्वयं सिद्ध स्कीम, ये होलिस्टिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दैट इज़ स्वयं सिद्ध स्कीम। फिर महिला समृद्धि योजना, ये महिला समृद्धि योजना बहुत पुरानी है। प्रमोशन ऑफ सेविंग्स अमंग रूरल वुमेन फॉर माइक्रो फाइनेंस, तो वही है एक तरह से, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करना, सेविंग्स भी रखना, और उसी ग्रुप में जो वुमेन वगैरह हैं उनको लोन के रूप में पैसे भी प्रदान करना एट द टाइम ऑफ देयर नीड। बट ये पुरानी स्कीम है, यू कैन स्किप दैट। महिला सामख्य योजना, ये कर लो बिकॉज यहाँ पे टिपिकली हिंदी वर्ड आ रहा है, महिला सामख्य योजना। टू परस्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 इन द डायरेक्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू वुमेन एजुकेशन, ठीक है, ये आसान हो गया। 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी एक, उसको वुमेन की तरफ डायरेक्शन देने का काम था महिला सामख्य योजना का, दैट वाज 1988। और महिला समृद्धि योजना ये क्या था, 1993 में था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाना था। प्रमोशन ऑफ सेविंग्स अमंग रूरल वुमेन फॉर माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, दैट वाज महिला समृद्धि योजना 1993। स्वयं सिद्धा मैंने बता दिया, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। स्वाधर स्कीम बता दिया फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस सिचुएशंस या डिफ़िकल्ट। अम्मा स्कूटर बता दिया, 25,000 रुपये की सब्सिडी फॉर वर्किंग वुमेन ऑफ तमिलनाडु फॉर बाइंग 2-व्हीलर बाइक्स। देन भाग्यश्री बता दिया, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, एक तरह से FD वाला है। और रूपश्री योजना 2018 का वेस्ट बंगाल का बता दिया कि एट द टाइम ऑफ डॉटर्स मैरिज इफ़ द डॉटर इज़ इन अ पुअर फैमिली, तो फिर 25,000 रुपये का असिस्टेंस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देगा। अटल ज्योति योजना इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड PM ज्योति जो आज के समय में है, जीवन ज्योति, वो सब अभी आगे देखेंगे, दैट इज़ अ इंश्योरेंस स्कीम। तो अटल ज्योति इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ 10 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, इरिगेशन वगैरह। और PM उज्ज्वला योजना ये तो हम बता चुके हैं, बलिया से स्टार्ट हुआ था, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ईयर मार्क्ड 8,000 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 16 से 19 के बीच। 5 करोड़ LPG कनेक्शंस विथ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1,600 पर कनेक्शन। फिर राष्ट्रीय वयोश्री सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, ये नेल्लोर से स्टार्ट हुआ था। सीनियर सिटीजन्स ऑफ BPL कैटेगरी को लाइफ असिस्टिंग डिवाइसेस देना। देन ये PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये अभी हाल ही की है, देखना पड़ेगा। फिर सौभाग्य योजना, ये 2017 में आया था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा फ्री बिजली कनेक्शंस टू ऑल द रूरल एरियाज़ एंड बिलो पॉवर्टी लाइन्स इन अर्बन एरियाज़। फिर विद्यांजलि योजना था, एम टू स्ट्रेंथन स्कूल्स थ्रू कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, मैटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। हालांकि ये एक्ट काफ़ी पहले आ चुका है, बस इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। तो उसमें एक प्रोविज़न ऐड किया गया था कि 26 वीक्स ऑफ पेड मैटर्निटी लीव फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन अबव विच इट इज़ रिड्यूस्ड टू 12 वीक्स। तो अगर तीसरे बच्चे के लिए फिर 12 ही हफ्ते मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये ऐड किया गया था कि 26 हफ्ते की मैटर्निटी लीव मिलेगी अप टू 2 चिल्ड्रन, उसके बाद फिर 12 हफ्ता हो जाएगा, 12 वीक्स। तो 26 वीक्स अप टू 2 चिल्ड्रन एंड 12 वीक्स 3rd चिल्ड्रन ऑनवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद मैटर्निटी लीव कैन बी एक्सपेक्टेड 8 वीक्स बिफोर डिलीवरी, आप 8 हफ्ते पहले से ले सकते हो ये लीव। Then every establishment with 50+ workers must provide for कृषि facilities। तो 50 से ज़्यादा अगर वर्कर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहाँ पे कृषि फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। विथ 4 visits during the working hours should be allowed to the mother, ठीक है। तो ये कुछ अमेंडमेंट के तौर पे
और फ्लेक्सिबल बनाया गया था मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट को। दैन जननी सुरक्षा योजना ये 2005 में आई थी एंड ओनली कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज एक्सेप्टेड, वेज लॉस इज़ नॉट कवर्ड। तो अच्छा ये दैट इज़ डिफरेंट। जननी सुरक्षा योजना का जो पहले मिनिस्ट्री देख लो, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, ठीक है। तो जननी सुरक्षा योजना 2005 में जो आई थी, जननी सुरक्षा योजना जो 2005 में आई थी, इट रिप्लेस्ड द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, एम इज़ टू रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी थ्रू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, कैश एंटाइटलमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, नंबर ऑफ डिलीवरीज देने की इसमें प्रथा है इफ़ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवाया जा रहा है। तो इसमें एक पॉइंट याद कर लो, ओनली कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज़ एंटाइटल्ड, वेज लॉस इज़ नॉट कवर्ड। इसमें वेज लॉस कवर नहीं होता है। जैसे अगर रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी के दिशा में ये जननी सुरक्षा योजना 2005 की लाई गई थी टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ऑफ बेबीज़। इसमें कैश एंटाइटलमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड द नंबर ऑफ डिलीवरीज देने की बात की गई थी, बट इसमें वेज लॉस कवर नहीं इंक्लूडेड है। बस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर हो रही है किसी अच्छे हॉस्पिटल में, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में, तो फिर कैश एंटाइटलमेंट मिलेगा। फिर जननी शिशु सुरक्षा JSSK कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये 2011 में ले आया गया था। तो JSY दैट इज़ जननी सुरक्षा योजना, दैट वाज 2005 की योजना है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये 2011 का है, JSSK। हालांकि दोनों की मिनिस्ट्रीज सेम है। अगेन फ्री एंड कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग नॉर्मल एंड सिजेरियन डिलीवरीज इन गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे कोई कैश एंटाइटलमेंट की बात नहीं है, वो तो वहाँ पे था जननी सुरक्षा योजना 2005 और बस ये होना चाहिए था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए थी। यहाँ पे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में फ्री एंड कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज है इंक्लूडिंग नॉर्मल एंड सिजेरियन डिलीवरीज इन गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। तो फ्री एंड कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हेल्थ केयर सर्विसेज है तो पोस्ट डिलीवरी भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो रिलेटेड टू डिलीवरी, तो उसमें भी फ्री एंड कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस अवेल कर सकते हैं यूजिंग जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 की योजना। फिर ये एक है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन योजना 2016 की, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है, जबकि जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की है, जबकि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है। अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यही है इसका मतलब। देन ABC इंडेक्स, ये कौन सा इंडेक्स होता है? इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं ABC इंडेक्स में, सर्वाइवल, इम्यूनाइजेशन, स्कूलिंग एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। सो सर्वाइवल, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड स्कूलिंग, ये ABC इंडेक्स है। मेरे ख्याल से बच्चे जब बेबी व्हेन दे आर बॉर्न उस लिहाज से उसके रिलेटेड ये इंडेक्स होगा कोई। इसमें सर्वाइवल, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड स्कूलिंग, ये 4 बातों पर ध्यान दिया गया है। सो अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, अच्छा इसका फुल फॉर्म दिया तो है अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, सर्वाइवल, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड स्कूलिंग। फिर इसके बाद है अटल भूजल योजना, ये 2019 में ले आई गई थी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें वर्ल्ड बैंक ने सहायता दी थी 6000 करोड़ रुपए की फॉर ग्राउंड वाटर रिजुवेनेशन। फिर हरियाली प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एम्पावरिंग विलेज कम्युनिटीज़ थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू अंडरटेक वाटरशेड डेवलपमेंट, तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। देन भारत निर्माण प्रोग्राम 2005 टू डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सिमिलर स्कीम इन 2000 वाज PM ग्रामोदया फॉर बेटर रूरल फैसिलिटीज़ 6 का। अच्छा ठीक है, तो पुरानी वाली छोड़ देते हैं। भारत निर्माण प्रोग्राम 2005, ये इसको याद रखो, भारत निर्माण प्रोग्राम 2005। ये इसमें 6 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें इरिगेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन है, रोड्स है, ठीक है, और हाउसिंग है और टेलीफोनी है। तो भारत निर्माण प्रोग्राम 2005 टू डेवलप रूरल एमिनिटीज़, बेसिकली बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए भारत निर्माण प्रोग्राम 2005 ले आया गया था। इसमें टेलीफोनी का प्रावधान है, अच्छी सड़क का है, टेलीफोनी का है, रोड्स का है, हाउसिंग का है, बिजली का है, ड्रिंकिंग वाटर का है और इरिगेशन का है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट बस आपको थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, एक टेलीफोनी और एक इरिगेशन, इन पे ध्यान रखना। फिर अमृत है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, 2015 में आया था ये। इसमें 500 सिटीज़ कवरिंग 60% अर्बन एरियाज़
इनिशियली तो यही टारगेट था, अभी इसमें बढ़ा दिए गए हैं सिटीज़, बट इनिशियली 500 सिटीज़ एंड 60% ऑफ अर्बन एरिया कवर करने की बात की गई थी इसमें इनिशियली। ठीक है, फिर 1 kg 1 रुपी राइस योजना, ये तमिलनाडु की, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर संगम योजना 1996, इसको देख लो बस। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को समूहों में संगठित किया जाता है। संगम के नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। ठीक है, फिर पीएम ग्राम सड़क योजना, ये 2000 में आई थी, सन 2000 में। इसमें 250% कट ऑफ पॉपुलेशन कट ऑफ बनाया गया था ट्राइबल, हिली एंड डेजर्ट एरियाज़ में, एंड 500% कट ऑफ बनाया गया था इन रूरल प्लेन एरियाज़। तो अगर इन कट ऑफ जनसंख्या से ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पे रोड बनवाना सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता था। 250 फॉर द दुर्गम क्षेत्र एंड 500 फॉर द प्लेन एरियाज़ ऑफ रूरल रीजन्स। इसके अलावा फिर ये है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, 1944-1948 में आया था। ये एल्बर्ट मेयर नामक व्यक्ति का नाम याद रखो, क्योंकि इटावा पायलट प्रोजेक्ट में ही केम टू इंडिया इन 1944 विद अमेरिकन फोर्सेस एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर इन महेवा विलेज नियर इटावा। तो एक अमेरिकन ये लीडर थे या जो भी थे, अपने साथ फोर्सेस लेके आए थे महेवा विलेज इटावा में 1944 में। एंड फर्स्ट 64 villages were covered with emphasis on increasing agricultural productivity sustainably along with cottage industries development। तो ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट एक तरह से यूएस का असिस्टेंस था टूवर्ड्स उत्तर प्रदेश का महेवा विलेज ऑफ इटावा। और ये 1948 में के बीच में हुआ था। 64 विलेज बेनिफिशरी थे पहले राउंड में, और एल्बर्ट मेयर इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था पटना से। अभी मैंने बताया एक ऊपर हमने बताया था कि पीएम उज्ज्वला योजना 2015 से स्टार्ट हुआ था, बलिया से मेरे ख्याल से। पीएम उज्ज्वला योजना कहाँ गया, 2016 था, तो डोंट कंफ्यूज दिस, ये बलिया से स्टार्ट हुआ था 2016 में। उसके अलावा वयोश्री, राष्ट्रीय वयोश्री 2017 से स्टार्ट हुआ था नेल्लोर आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये 16 हो गया, उज्ज्वला 16 में गया, वयोश्री 17 में गया, और ये अब ये क्या है, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 2015 पटना में गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़ा है ये। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में देखते हैं, अगले वीडियो में।